अजमेर शरीफ दरगाह भारत देश एक पूर्ण भूमि है। यहाँ ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जहाँ हर धर्म के लोग आस्था के साथ जाते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान है अजमेर शरीफ दरगाह है। कहा जाता है कि अजमेर दरगाह में आप जो भी मन्नत मांगते हो वो पूरी हो जाती है। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह दरगाह पिंक सिटी जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर साहिब की दरगाह के नाम से यह पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस दरगाह के सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे सर्वधर्म सद्भाव की अद्भुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मत्था टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ख्वाजा के दर पर आता है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। ख्वाजा की मज़ार पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, बराक ओबामा समेत कई नामचीन और मशहूर शख्सियतों ने अपना मत्था टेका है। इसके साथ ही ख्वाजा के दरबार में अक्सर बड़े बड़े राजनेता एवं सेलिब्रिटीज आते रहते हैं और अपनी अकीदत के फूल पेश करते हैं एवं आस्था की चादर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है लाखों धर्मों की आस्था से जुड़ी अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं समेत कई मुगल शासकों ने इसका विकास करवाया। इस दरगाह में कोई भी सिर खोल कर नहीं जा सकता है। बाल ढककर ही ख्वाजा की मज़ार पर मत्था टेकने की अनुमति है। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का बेहद भव्य एवं आकर्षक मकबरा है। इसे ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत होने के साथ साथ इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक थे। उनकी ख्याति इस्लाम के महान उपदेशक के रूप में भी विश्व भर में फैली हुई थी। उन्होंने अपने महान विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया एवं उन्हें भारत में इस्लाम का संस्थापक भी माना जाता था। उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। उनकी अद्भुत एवं चमत्कारी शक्तियों की वजह से वे मुगल बादशाहों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने अपने गुरु उस्मान हारूनी से मुस्लिम धर्म की शिक्षा ली एवं इसके बाद उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई यात्राएं की एवं अपने महान उपदेश दिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने पैदल ही हज यात्रा की थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1995 के बीच में वे मदीना से भारत यात्रा पर आए थे। वे भारत में मुहम्मद से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में थोड़े दिन दिल्ली रुके और फिर लाहौर चले गए एवं अंत में वे मुइज़ अल दीन मुहम्मद के साथ अजमेर आए और यहाँ की वास्तुकला से काफ़ी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमेर रहने का ही फैसला लिया। यहाँ उन्हें काफ़ी सम्मान भी मिला था। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास कई चमत्कारी शक्तियाँ थीं जिसकी वजह से लोगों का इनके प्रति
काफ़ी विश्वास था। ख्वाजा साहब ने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में भेदभाव को ख़त्म करने एवं मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। इस सूफी संत के महान उपदेशों और शिक्षाओं के बड़े बड़े मुगल बादशाह भी कायल थे। उन्होंने लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना, अनुशासित रहना, सभी धर्मों का आदर करना, गरीबों ज़रूरतमंदों की सहायता करना, आपस में प्रेम करना समेत कई महान उपदेश दिए। उन्होंने महान उपदेश और शिक्षाओं ने लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और वे उनके मुरीद हो गए। इस महान सूफी संत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करीब 114 साल की उम्र में ईश्वर की एकांत में प्रार्थना करने के लिए खुद को करीब 7 दिन तक एक कमरे में बंद कर लिया था और अपने नश्वर शरीर को अजमेर में ही त्याग दिया। वहीं जहां उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, वहीं ख्वाजा साहब का मकबरा बना दिया गया, जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के रूप में मशहूर है। इतिहासकारों की माने तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करीब 1465 में अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण करवाया था। वहीं बाद में मुगल सम्राट हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने इस दरगाह का जमकर विकास करवाया। इसके साथ ही यहाँ कई संरचनाओं एवं मस्जिद का निर्माण भी किया गया। इस दरगाह में प्रवेश के लिए चारों तरफ से बेहद भव्य एवं आकर्षक दरवाजे बनाए गए हैं, जिसमें निजाम गेट, जन्नती दरवाज़ा, नक्कार खाना, शाहजहानी गेट, बुलंद दरवाज़ा शामिल है। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर बेहद सुंदर शाहजहानी मस्जिद भी बनी हुई है। ये मस्जिद मुगल कालीन वास्तुकला की एक नायाब नमूना मानी जाती है। इस आकर्षक मस्जिद की इमारत में अल्लाह के करीब 99 पवित्र नामों के 33 खूबसूरत छंद लिखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ सफ़ाखाना, अकबरी मस्जिद भी है। इस मस्जिद में वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की शिक्षा भी दी जाती है। अजमेर शरीफ दरगाह के नियम: ख्वाजा की मज़ार पर कोई भी व्यक्ति सिर खोलकर नहीं जा सकता है। मज़ार के दर्शन के लिए किसी भी तरह के बैग या सामान ले जाने की सख्त मनाही है। इसके साथ ही कैमरा ले जाने की भी रोक है। ख्वाजा के दर पर बिना हाथ पैर साफ किए प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ आने वाले भक्तों को पहले यहाँ मौजूद जहालरा में अपने हाथ पैर साफ करने पड़ते हैं। अजमेर में उर्स त्योहार: ऐसा माना जाता है कि जब सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती 114 वर्ष के थे तो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए 6 दिनों तक खुद को बंद रखा और इसके बाद उन्होंने अपने नश्वर शरीर को यहीं त्याग दिया था। इसलिए हर साल उर्स एक खूबसूरत उत्सव इस्लामी चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने में दरगाह के 6 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। दरगाह का मुख्य द्वार जो रात में बंद रहता है, उसे इस उत्सव के दौरान 7 दिनों के लिए दिन और रात में खुला रखा जाता है। जो भी लोग इस पवित्र दरगाह की यात्रा करना चाहते हैं, वे लोग उर्स त्योहार के दौरान अजमेर की यात्रा कर सकते हैं। दरगाह पर आखिर क्यों चढ़ाई जाती है हरी चादर?
दरगाह सूफियों का पूजा स्थल है, जिसे किसी प्रतिष्ठित वली, पीर या संत की कब्र पर बनाया जाता है। कब्र बनाने के बाद लोग इसकी जियारत करने के लिए आते हैं और चादर चढ़ाकर दुआ मांगते हैं। कहा जाता है कि दरगाह पर मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। कहा जाता है कि जिस सूफी संत की मजार है, उन्हें सम्मान देने के लिए चादर चढ़ाई जाती है। हालांकि दरगाह पर चादर चढ़ाना इस्लाम का पाठ नहीं है और न ही चादर चढ़ाना जरूरी बताया गया है, लेकिन दरगाह पर चादर चढ़ाने का सही मतलब संत को सम्मान देना है। हरा रंग क्यों है जरूरी? हरा रंग इस्लाम धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि हरा रंग शांति और खुशहाली का भी प्रतीक है। इसलिए हम देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म के झंडे से लेकर दरगाह की चादर तक सभी चीज़ें हरे रंग की होती हैं। मानता है भी कि इस्लाम की स्थापना करने वाले पैगंबर मोहम्मद को भी हरे रंग के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद था। कई लोगों का मानना है कि दरगाह पर चादर चढ़ाने से न सिर्फ दुआ कबूल होती है, बल्कि घर में खुशहाली भी आती है। इसलिए लोग मजार के अंदर प्रवेश करने से पहले चादर चढ़ाते हैं और फिर दुआ मांगते हैं। हालांकि हर बार चादर चढ़ाना जरूरी नहीं है। आप बिना चादर के भी दरगाह में प्रवेश कर सकते हैं। अजमेर शरीफ के नियम। नंबर 1, अजमेर दरगाह में आपकी पोशाक धार्मिक स्थलों में जाने लायक होनी चाहिए। अजमेर शरीफ में ख्वाजा की दरगाह पर किसी को भी सिर खोलकर नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, मजार में दर्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कैमरा आदि ले जाने कोई मनाही होती है। नंबर 3, ख्वाजा के दर पर साफ सुथरे होकर जाना चाहिए। बिना हाथ पैर धोए अंदर नहीं प्रवेश करना चाहिए। दरगाह के पास बने जलहरे में हाथ पैर धोना चाहिए। विनीत सस्य ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।